एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व थे। आप में से बहुत कम लोगों को उनसे मिलने का अवसर मिला होगा। आकाश जी मिले थे? हाँ, आकाश जी, सुरेश जी भी मिले होंगे, जावेद जी भी मिले होंगे, पदम जी भी जानते हो। लेकिन बाकी हमारे कई साथी, बद्रीवेद जी भी भेंट हुई होगी आपकी। राम प्रकाश जी के अंदर इतने गुण थे कि हम लोग अगर सोचेंगे कि किसी मनुष्य में इतने गुण होंगे तो नहीं हो सकते। सेवा का भाव, त्याग, समर्पण और दूसरे के प्रति अच्छा भाव, सदाचार, शिष्टाचार, लगन, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो सदियों में एक बार पैदा होता है। और धैर्य की तो वो प्रतिमूर्ति थी। आप कितनी ही बात उनके सामने कह लो, अभी हम लोगों में अगर हमको कोई जरा सी बात कोई कह दे, तुरंत गुस्से में हम आकर के झगड़ा करने लग जाए। हम लोग भी अभी तक इतना कोशिश करने के बाद भी कभी कभी होता है कि अगर कोई बात ठीक नहीं लग रही तो अत्यंत आवेश में आ जाए। लेकिन राम प्रकाश जी का व्यक्तित्व ऐसा था, आप कुछ कह लीजिए लेकिन वो कभी क्रोध नहीं करते। उत्तर प्रदेश के 1 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, पहले कई बार मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक बिंदु भी नहीं कोई लगा सकता, वरना मुख्यमंत्री जो रहा हो 1 वर्ष में तो उसके तो फिर पीढ़ियों तक किसी को काम करने की जरूरत नहीं, इतना पैसा वो कमा लेता। लेकिन मुझे बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि ऐसे राम प्रकाश जी का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि है। 1 मई 2004 को उन्होंने इस सांसारिक यात्रा से विदा ली थी। हम आज उनको अपने श्रद्धा के सुमन पूरे प्रदेश के व्यापारी समाज की तरफ से, पूरे देश के व्यापारी समाज की तरफ से अर्पित करते हैं। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे करके रखें। मैं इतना और जरूर कह सकता हूँ राम प्रकाश जी के बारे में कि ये जो संगठन आज हम लोग देख रहे हैं, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल, पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में सबसे प्रमुख व्यापारियों का संगठन है। इसकी अगर पृष्ठभूमि तैयार की गई, इसको अगर इस स्तर तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी योजना के तहत काम किया गया, तो वो भी श्रद्धेय राम प्रकाश जी के द्वारा। जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं उनके शिष्य के रूप में, उनके बच्चे के रूप में निरंतर उनके साथ रहता था, तब उन्होंने कहा ये एक अवसर है कि आप इस संगठन की पहचान को बना सकते हैं। मैं कोई पूर्णकालिक मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, मेरे लिए उन्होंने कहा, और अपने साथियों को ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देते रहेंगे, तो आपका संगठन आने वाले कुछ वर्षों में सबसे प्रमुख व्यापारियों का संगठन। और आज मुझे कहते हुए ये गर्व है कि जो उनके शब्द थे, जो उनके भाव थे, उसको अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने चरितार्थ किया है। हम आज उनका नमन करते हैं। जो शिक्षा उन्होंने दी, जो सीख उन्होंने दी, उस पर चलते हुए संगठन आगे बढ़ रहा है। किसी भी काम में, किसी भी लेन देन में भ्रष्टाचार से अलग रहना, ये उन्होंने सिखाया कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको भ्रष्टाचार से दूर रहना। और जहां आपने पैसे का लेन देन या स्वार्थ का भाव लेकर के आप आए, वहीं आपका पतन प्रारंभ। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही सीख थी। इतने वर्षों के बाद भी आज भी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसके नाम के आगे कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। ये भी एक सीख उन्हीं की दी हुई है, जिसकी वजह से आज संगठन आज मैं पूरे साथियों की तरफ से, आप सब की तरफ से उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो मार्गदर्शन उनका हम लोगों को मिला है, हम लोग उसी मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए सांगठनिक कामों को, सामाजिक कामों को, अपने व्यक्तिगत कामों को और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसे
मार्गदर्शक के रूप में उनकी जो स्मृतियाँ हैं वो सदैव हम लोगों के बीच में बनी रहेंगी। मैं एक बार पुनः उनके चरणों में नमन करते हुए उनको अपनी श्रद्धा के स्मरण अर्पित करता हूँ।